बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है और तीसरे अशरे के अंदर कुछ दुआएं जो हैं वो पढ़ी जाती हैं। इंशाअल्लाह वो मैं आपके सामने अभी उनको पढ़ के आपको सुनाता हूँ। जिस तरह माह रमज़ान मुबारक का जो पहला अशरा है उसकी दुआ है, दूसरे अशरे की दुआ है और इसी तरह तीसरे अशरे के लिए भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं बताई हैं उसको भी आज इंशाअल्लाह हम पढ़ते हैं। पहला अशरा वो रहमत वाला अशरा, दूसरे अशरे के मतलब हुजूर ने फरमाया कि ये मगफरत वाला अशरा है और तीसरा अशरा जो है अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया कि ये जहन्नम से आज़ादी की सनद मिलने वाला अशरा है, जहन्नम से छुटकारा पाने वाला ये अशरा है। और इस अशरे के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा इबादत का अहतमाम करते, यानी पूरे माह रमज़ान मुबारक के अंदर हुजूर इबादत करते, लेकिन जितनी इबादत हुजूर आखिरी अशरे के अंदर करते, तीसरे अशरे के अंदर करते, तो इतनी बाकी अशरों के अंदर नहीं करते थे। और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ महबूब खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि जब माह रमज़ान का आखिरी अशरा आता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर को लपेट देते हैं और अपनी कमर को कस लेते हैं और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरे के अंदर एतकाफ़ करते और फिर इस अशरे के अंदर लैलतुल क़द्र की रात है जिसको हुजूर माह रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर तलाश करते। तो हमें भी चाहिए कि हम भी इस अशरे के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करें, इस अशरे के किसी लम्हे को ज़ाया न करें, इसकी ताक रातों के अंदर हम भी जागें, लैलतुल क़द्र को तलाश करें। तो इस अशरे की जो दुआ है वो भी मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। पहले ये एक दुआ मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद वो दूसरी दुआ है जो हुजूर ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये दुआ जो है उसकी तलकीन फरमाई। तो दुआ कौन सी आपने पढ़नी है? पहली दुआ तो आप इसको कसरत के साथ पढ़ें। जब भी आप कोई दुआ करते हैं तो इस दुआ को ज़रूर साथ पढ़ें, चलते फिरते इस दुआ को पढ़ें, तिलावत कुरान पाक के बाद पढ़ें, आप नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद पढ़ें, आप नमाज तरावी का अहतमाम करते हैं उसके बाद इस दुआ को पढ़ें, तहज्जुद के वक़्त जो भी आप अच्छा अमल करते हैं ये चलते फिरते हुए इस दुआ को आप पढ़ते रहें। और स्क्रीन के ऊपर भी ये आपको दुआ जो है वो नज़र आ रही है। तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से पनाह अता फरमा, यानी मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। तो इस दुआ को आप कसरत के साथ पढ़ें। और दूसरी दुआ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ महबूब खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो इरशाद फरमाई वो ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु अन्नी। इसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह बेशक तू मुआफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, ए अल्लाह तू हमें भी मुआफ़ी अता फरमा, हमें माफ़ कर दे। तो इस दुआ को कसरत के साथ आप पढ़ें। ये अशरा जो है ये जहन्नम से आज़ादी की सरद मिलने वाला अशरा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला माह रमज़ान मुबारक का सदका हम सब की अल्लाह ताला कामिल बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को भी जन्नतुल फिरदौस जो है उसको अता फरमाए। तो हर बंदा इसके अंदर मेहनत करे, कोशिश करे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह की इबादत के अंदर मशगूल हो जाए, कोई भी अपना लम्हा कोई वक़्त ज़ाया न करे। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।